दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ प्लांट मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे आरओ प्लांट का मेम्ब्रेन प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, यानी कि हमारा मेम्ब्रेन क्या फेल होता है। तो उसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं और उस इंडिकेशन के पीछे उसका कारण क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है साइन ऑफ मेम्ब्रेन फेल्योर इन आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। इस वीडियो में आप पूरे डिटेल से जानेंगे कि मेम्ब्रेन फेल होने के कारण और उसके क्या क्या साइन होते हैं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस टॉपिक को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने वाले हैं, तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको सर्च करने से भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं मेम्ब्रेन फेल होने के संकेत और उसके कारण के बारे में। इसमें देखिए, sign of membrane failure in a reverse osmosis RO system can manifest in various ways. Recognizing these signs early can help prevent complete system breakdown and ensure timely maintenance or replacement of the membrane. Here are the common indicators. आरओ सिस्टम में मेम्ब्रेन के फेल होने के जो संकेत हैं उसको विभिन्न तरीकों से पता किया जा सकता है। इन संकेतों को और जब जल्दी पहचान लेते हो तो सिस्टम को कंप्लीट ब्रेकडाउन होने से बचा सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपको आरओ के मेम्ब्रेन को रिप्लेस करना है या मेंटेनेंस करना है। तो आइए बात करते हैं कि आरओ प्लांट के जो मेम्ब्रेन के जो सामान्य जो संकेत हैं और साइन है क्या क्या है। तो फर्स्ट, डिक्रीज परमिट फ्लो, यानी कि परमिट का जो फ्लो है उसमें कमी होना। सेकंड है इंक्रीज टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस इन परमिट, यानी कि जो आपका जो परमिट वाटर है उसमें टीडीएस की वृद्धि होना, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड का उसमें बढ़ जाना। थर्ड है हायर ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि आपका जो सिस्टम है पहले जिस प्रेशर पे चलता था अभी उस प्रेशर में वृद्धि होना, यानी कि हाई प्रेशर पे उसको ऑपरेट करना। फोर्थ है फाउल ऑर्डर और टेस्ट इन परमिट, यानी कि आपका जो परमिट वाटर है उससे दुर्गंध आना या उसके टेस्ट में चेंज होना। फिफ्थ है इंक्रीज कंसंट्रेट ब्राइन फ्लो, यानी कि आपका जो कंसंट्रेट है या जो रिजेक्ट वाटर है उसके फ्लो में वृद्धि होना। सिक्स है फ्रीक्वेंट क्लीनिंग रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो क्लीनिंग का जो साइकिल होता था मेम्ब्रेन का उससे ज्यादा अब आपको क्लीन करना पड़ रहा है मेम्ब्रेन को। सेवंथ है फिजिकल डैमेज टू मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन का डैमेज होना या क्षतिग्रस्त होना। एट्थ है अनयूजुअल नॉइज फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से असामान्य शोर का होना। नाइन्थ है केमिकल अटैक, यानी कि रासायनिक अटैक होना या केमिकल के द्वारा अटैक होना। टेंथ है फेल्योर टू मीट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी जो परमिट वाटर की जो क्वालिटी मिलती थी, जो स्टैंडर्ड्स उसके थे, वो अब पैरामीटर का ना मिलना। तो ये 10 समान इंडिकेशन है आरओ सिस्टम के। अब हम इसके जितने भी जो इंडिकेशन है इसके साइन के बारे में बात करेंगे और इसके काज के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके अब हम संकेत के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे कारण क्या होता है इसको अब समझेंगे। देखिए करके अब समझते हैं। तो फर्स्ट है डिक्रीज परमिट फ्लो, यानी कि परमिट फ्लो में कमी आना या गिरावट आना। तो इसमें देखिए पहले इंग्लिश में साइन इसके क्या है, अननोटिसेबल ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर परमिट प्रोड्यूस्ड बाय द आरओ सिस्टम। इसको देखिए इसका काज क्या है, दिस कुड इंडिकेट फॉलिंग स्केलिंग और क्लॉगिंग ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच रिड्यूस इट्स एबिलिटी टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू। तो आपका परमिट फ्लो कम होता है तो इसका संकेत देखिए क्या है कि आपने देखा कि आपका जो सिस्टम है पहले जिस पैरामीटर पे चलता था, यानी कि जो भी उसका जो ऑपरेटिंग जो कंडीशन था उसी कंडीशन में आप अभी भी उसको चला रहे हैं, लेकिन पहले आपका जो परमिट फ्लो ज्यादा मिलता था और अभी उसी ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका परमिट फ्लो कम मिल रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसमें देखिए इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका मेम्ब्रेन जो हो सकता है कि जितना वाटर पहले फ्लो होता था उतना वाटर फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या है कि आपको हो सकता है मेम्ब्रेन में स्केलिंग हो, फॉलिंग हो या ऐसी कोई जमावट हो गई है जिसके द्वारा जो परमिट उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, परमिट वाटर इतना पास नहीं हो पा रहा मेम्ब्रेन से। तो आपको चेक करना है कि आपके मेम्ब्रेन में कहीं फॉलिंग है, स्केलिंग तो नहीं हो गई है, जिसके कारण परमिट वाटर का फ्लो कम हो गया है। सेकेंड है इंक्रीज टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस इन परमिट, यानी कि परमिट वाटर में टीडीएस का वृद्धि होना या बढ़ोतरी होना। इसके देखिए साइन क्या है, एन इंक्रीज इन द टीडीएस लेवल ऑफ द परमिट वाटर मीनिंग द वाटर इज नॉट अ प्योर एज इट शुड बी। इसके देखिए काज क्या है, दिस सजेस्ट दैट मेम्ब्रेन इज लॉसिंग इट्स इफेक्टिवनेस in filtering out dissolved salt and other contaminants
ऑफन ड्यू टू फिजिकल डिग्रेडेशन, फॉलिंग और केमिकल अटैक। तो इसमें देखिए, इसको हिंदी में देखा जाए कि अगर जो आपका जो परमिट वाटर में टीडीएस की वृद्धि हो रही है तो इसके साइन क्या होता है, इसके संकेत क्या होते हैं। यानी कि परमिट वाटर में अगर टीडीएस की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका पानी जितना शुद्ध होना चाहिए, जितना प्योर होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो परमिट वाटर में टीडीएस जब बढ़ जाता है तो इसके देखिए कारण क्या है कि क्यों परमिट वाटर में टीडीएस बढ़ जाती है। परमिट वाटर में टीडीएस अगर बढ़ जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो मेम्ब्रेन के द्वारा जितना जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो सॉल्ट है या जो भी जो डिजॉल्व जो पॉल्यूटेंट है वो उसके द्वारा जो मेम्ब्रेन के द्वारा पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपकी जो मेम्ब्रेन है इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पा रही है, जिसका कारण ये हो सकता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन की लाइफ हो गई हो या आपकी मेम्ब्रेन फॉलिंग हो गई हो या आपकी मेम्ब्रेन पे हो सकता है कि केमिकल अटैक हो, यानी कि केमिकल के द्वारा हो सकता है कि आपकी मेम्ब्रेन की जो पोर साइज हो बढ़ गई हो, जिससे कुछ जो पॉल्यूटेंट है या जो सॉल्ट है जो फिल्टर हो जाने चाहिए थे मेम्ब्रेन के द्वारा वो फिल्टर नहीं हो पा रहे, इसी कारण जो परमिट वाटर का टीडीएस बढ़ जाता है। थर्ड है हायर ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि ऑपरेटिंग जो प्रेशर है उसमें बढ़ोतरी हो जाना। तो इसके देखिए साइन क्या है, द सिस्टम रिक्वायर्ड हायर देन नॉर्मल प्रेशर टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ परमिट। इसके काज देखिए, फॉलिंग और स्केलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस नेसेसिटेटिंग मोर प्रेशर टू पुश वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। तो सिस्टम का ऑपरेटिंग प्रेशर राइज करता है। तो देखिए कैसे पता चलता है कि मान लीजिए आपके जो परमिट वाटर है पहले 15 KL पर हावर जनरेट होता था और उस कंडीशन में आपके सिस्टम का जो प्रेशर था 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अभी आपको जो 15 KL पर हावर परमिट जनरेट करने के लिए आपके जो सिस्टम का जो प्रेशर है वो हो गया 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहले आपका 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था सिस्टम का प्रेशर, अभी वो बढ़ के 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि प्रेशर में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके पीछे कारण क्या है वो देखिए, इसके पीछे कारण होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन में चोकिंग हो रही है, यानी कि हो सकता है मेम्ब्रेन में फॉलिंग हो, स्केलिंग हो, ठीक है, जिसके कारण जो मेम्ब्रेन के द्वारा जो वाटर जो पहले आसानी से पास हो जाता था अभी उसको पास करने के लिए उसके ऊपर जो वाटर का ज्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है, इसलिए आपके जो सिस्टम का पूरा ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, मेन सिस्टम का प्रेशर बढ़ने के पीछे मेम्ब्रेन में स्केलिंग हो या फॉलिंग हो सकती है। तो फोर्थ है फॉल्ट ऑर्डर और टेस्ट इन परमिट, यानी कि परमिट वाटर का जो टेस्ट है उसमें चेंज हो जाना और उससे दुर्गंध आना। तो इसके साइन क्या होते हैं, द प्यूरिफाइड वाटर स्टार्ट्स टू हैव एन अनयूजुअल ऑर्डर और टेस्ट। और इसके देखिए काज क्या है, फेलिंग मेम्ब्रेन में अलाउ कंटामिनेंट्स like organic material, chlorine or other chemicals to pass through affecting water quality। तो इसका संकेत क्या है कि यदि अगर आपका जो ट्रीट किया हुआ है यानी कि जो परमिट वाटर है उसके अगर टेस्ट में चेंज आ जा रहा है या उससे दुर्गंध आ रहा है तो इसका कारण हो सकता है कि आपका जो सिस्टम का यानी कि जो आरओ सिस्टम का कोई ना कोई ऐसा जो मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या उसे क्लोरीन है या कोई और अदर जो केमिकल है जो पास हो रही है और जिसके द्वारा आपका जो परमिट वाटर की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है और उसमें दुर्गंध आ रहा है या उसके स्वाद में चेंजेस आ रहा है। फिफ्थ, इंक्रीज कंसंट्रेट ब्राइन फ्लो, यानी कि जो आपका जो रिजेक्ट है उसके फ्लो में वृद्धि हो जाना, यानी कि कंसंट्रेट के फ्लो में वृद्धि हो जाना। इसका साइन देखिए यानी कि इसके संकेत देखिए क्या होते हैं, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ कंसंट्रेट और वेस्ट वाटर व्हाइल परमिट प्रोड्यूस डिक्रीजेस। इसके काज देखिए, this could indicate that the membrane is no longer effectively separating water from contaminants, possibly due to physical damage or degradation। कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका ऑपरेटिंग कंडीशन है उस कंडीशन में अगर आपका परमिट फ्लो डाउन हो रहा है और आपका कंसंट्रेट का फ्लो बढ़ गया तो इसके कारण क्या है कि हो सकता है कि आपका जो मेम्ब्रेन है वो इफेक्टिव रूप से काम ना कर पा रहा है, यानी कि आपके मेम्ब्रेन के द्वारा जो कंटामिनेंट्स को सेपरेट कर पाती थी अभी वो सेपरेट नहीं कर पा रही। तो हो सकता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन का फिजिकली डैमेज हो गई हो या डिग्रेड हो गई हो किसी केमिकल अटैक के द्वारा या किसी अन्य कारण से आपका मेम्ब्रेन प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही है। उसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आपकी जो सिस्टम की यानी कि जो सिस्टम का जो रिजेक्ट फ्लो होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और परमिट फ्लो में गिरावट देखने के लिए मिलती है। 6 है फ्रीक्वेंट क्लीनिंग रिक्वायर्ड, यानी कि बार बार क्लीनिंग की जरूरत पड़ना। इसका देखिए साइन क्या है, द नीड फॉर मोर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग साइकिल टू रिस्टोर नॉर्मल फ्लो रेट्स एंड वाटर क्वालिटी। इसके देखिए काज क्या है, persistent falling, scaling or biofouling can indicate that membrane is nearing the end of its
यूजफुल लाइफ। यानी कि अगर आपके सिस्टम को बार बार क्लीन करना पड़ता है उसके नॉर्मल फ्लो रेट पर लाने के लिए, तो इसका कारण होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन की जो लाइफ है, यानी कि जितने आपकी जो मेम्ब्रेन को चलना चाहिए उतना वो चल चुकी है, वो अपने लाइफ के इन टाइम पे है। तो यानी कि अगर आपका मेम्ब्रेन बार बार उसमें आप क्लीन करते हो, उसमें स्केलिंग होती है, फॉलिंग होती है या बॉय फॉलिंग होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मेम्ब्रेन की जो लाइफ है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो क्योंकि मेम्ब्रेन की भी एक सर्टेन लाइफ होती है, उससे ज्यादा वो नहीं चल पाएगी, चाहे उसको आप कितने भी अच्छे कंडीशन में चलाया हो, इसीलिए उसको बार बार क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। सेवंथ है फिजिकल डैमेज टू मेम्ब्रेन। इसके साइन देखिए क्या है, अपॉन इंस्पेक्शन विजिबल डैमेज लाइक टीयर्स, होल आर क्रैक इन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसके काज देखिए क्या है, फिजिकल डैमेज could result from improper handling, chemical attack or excessive pressure. This damage allow contaminants to bypass the membrane, कंप्रोमाइजिंग वाटर क्वालिटी। यानी डैमेज है तो इसके जो संकेत हैं कि मेम्ब्रेन क्या है आपकी कहीं टूट गई हो, उसपे छेद हो गया हो या उसपे क्रैक्स आ गए हो। ठीक है, तो ये तो होते हैं मेम्ब्रेन डैमेज होने के संकेत। तो लेकिन इसके कारण क्या होते हैं, क्यों मेम्ब्रेन डैमेज होती है? हो सकता है कि आपकी जो हैंडलिंग आपने जो किया है, जो आपका जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो प्रॉपर ना हो, यानी कि आपने इम्प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल किया हो। कोई केमिकल है जो आरओ मेम्ब्रेन में गई हो, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल अटैक के द्वारा मेम्ब्रेन जो क्या है वो डैमेज हो गई हो। या हो सकता है कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर जितना जो प्रेशर जो अप्लाई करना था उससे ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि एक्सेसिव प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो उस कंडीशन में अगर आप करते हैं तो मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी डैमेज हो जाती है। तो इन कंडीशनों में मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और ऐसे कंडीशन में मेम्ब्रेन के द्वारा जो इम्प्योरिटी जो फिल्टर होनी थी, जो रिमूव होनी थी, वो रिमूव नहीं हो पाती और वो बाईपास हो जाती है। और इस कंडीशन में हमको क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ता है कि हमको जो क्वालिटी चाहिए होती परमिट वाटर में ऐसी नहीं मिल पाती है। तो एट है अनयूजुअल नॉइज फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से असामान्य शोर का होना। इसके देखिए साइन क्या है, द आरओ सिस्टम स्टार्ट्स मेकिंग अनयूजुअल नॉइज particularly from the pump or during the flow of water. इसके काज देखिए क्या है, increased resistance due to clogging or fouled membrane can cause strain on the pump, loading to unusual sound. तो आरओ सिस्टम में एबनॉर्मल जो साउंड होती है वो आती है पंप के द्वारा, या कई बार जो वाटर के जो फ्लो होता है जो हमारे आरओ सिस्टम में जाती है उससे एबनॉर्मल साउंड आती है। तो इसके जो पीछे जो कारण होता है वो देखिए क्या होती है कि आरओ सिस्टम में जो हमारी जो मेम्ब्रेन जो लगी होती है उससे जब वाटर जब प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, यानी कि जितना हमारा जो पंप का डिस्चार्ज है उतना जब मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती है तो जो पंप के ऊपर क्या होती है एडिशनल प्रेशर पड़ता है, यानी कि जितना डिस्चार्ज होना चाहिए पंप के द्वारा उतना हो नहीं पा रहा है। तो उस क्या पंप प्रेशराइज होती है, उस कंडीशन में पंप से कई बार एबनॉर्मल साउंड होते हैं। और कई बार जो सिस्टम का भी जो प्रेशर जब बढ़ता है तो वहां पे भी आपको एबनॉर्मल साउंड सुनने के लिए मिल जाता है। तो एबनॉर्मल साउंड होने का कारण यही है कि हमारी मेम्ब्रेन के द्वारा प्रॉब्लम होती है, उसमें स्केलिंग या फॉलिंग हो सकती है जिससे प्रॉपर वाटर पास नहीं हो पा रहा है। नाइन्थ है केमिकल अटैक। तो इसके साइन देखिए क्या है, द मेम्ब्रेन शो साइन ऑफ डिग्रेडेशन सच एज स्वेलिंग, ब्राइटनेस और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसके कारण देखिए एक्सपोजर और हार्श केमिकल्स पर्टिकुलरली क्लोरीन कैन डिग्रेड सर्टेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स स्पेशली इफ दे आर नॉट एडिक्वेट प्रोटेक्टेड बाय प्री ट्रीटमेंट। यानी कि अगर जो किसी मेम्ब्रेन पे क्या होती है केमिकल अटैक हुआ है तो उसके संकेत है कि वो जो मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कम हो जाती है। ठीक है, उसमें जो उसकी जो ब्राइटनेस यानी कि वो भंगुर हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ा उभार जैसा देखने के लिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो होते हैं केमिकल अटैक के लक्षण जिसको हम लोग संकेत बोल सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे कारण होता है कि आप जिस वाटर को आरओ के अंदर फीड कर रहे हो वो हो सकता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया गया, यानी कि उसको प्री ट्रीटेड ना किया गया प्रॉपर, जिससे कोई केमिकल हो सकता है कि आरओ सिस्टम में आ गया हो और वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया हो। तो स्पेशली अगर हम लोग देखा जाए क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन जो आरओ मेम्ब्रेन के लिए पॉइजन का काम करती है, यानी कि अगर क्लोरीन अगर जो आरओ मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गई तो मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर देती है जिससे मेम्ब्रेन का पोर साइज वगैरह बढ़ जाता है और मेम्ब्रेन पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ऐसा अगर होता है कि अगर किसी केमिकल के द्वारा यानी कि क्लोरीन या किसी अन्य केमिकल के द्वारा अगर आपका मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल अटैक बोला जाता है। 10th है फेल टू मीट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो वाटर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो आपको मीट नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप फेल हो रहे हो। तो इसका देखिए साइन क्या है, द आरओ सिस्टम कंसिस्टेंटली फेल टू मीट द रिक्वायर्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड इवन आफ्टर मेंटेनेंस।
इसके काज देखिए क्या है, दिस टाइपली इंडिकेट मेम्ब्रेन फेल्योर वेयर द मेम्ब्रेन इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग आउट कंटामिनेंट्स इफेक्टिवली। यानी कि अगर आपकी जो सिस्टम से वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और जो मीट नहीं करती है, उसमें अगर फेल हो जाती है, और जब आप कितना भी उस सिस्टम का रख रखाव करते हो और मेंटेनेंस करते हो, तो अगर जो आपका सिस्टम जो परमिट वाटर की जो क्वालिटी है उसमें फेल हो रही है, इसका कारण है कि हो सकता है कि आपकी मेम्ब्रेन क्या पूरी तरह से फेल हो गई हो, वाटर के अंदर से पॉल्यूटेंट रिमूव करने के लिए वो कैपेबल नहीं रह गई है, यानी कि अब वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, जिससे आपकी जो परमिट वाटर में एक कोई क्वालिटी दे पाए। तो ये कारण होता है। अब हम इस वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं, यानी कि इसके निष्कर्ष के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इफ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस साइन, इट्स क्रूशियल टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन सच एज क्लीनिंग द मेम्ब्रेन, चेकिंग प्री ट्रीटमेंट सिस्टम और रिप्लेसिंग द मेम्ब्रेन इफ नेसेसरी। रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस can help detect this too early, extending the life of the membrane and ensuring the RO system continues to separate effectively। यानी कि यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो आगे की जांच करना और उचित कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, जैसे मेम्ब्रेन को साफ करना, प्री ट्रीटमेंट सिस्टम की जांच करना, या यदि आवश्यक हो तो मेम्ब्रेन को बदलना, या नियमित निगरानी या रखरखाव से इन समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकती है। मेम्ब्रेन का जीवन बढ़ाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरओ सिस्टम इफेक्टिव ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आरओ सिस्टम में मेम्ब्रेन फेल होने के संकेत क्या होते हैं और उसके पीछे कारण क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो, इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।